मैं अपना नाम तो आपको नहीं बता सकता, मगर ये किस्सा जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो कोई काल्पनिक घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो मैं चाह के भी नहीं भुला सकता हूँ। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं व्यस्त करते हुए सीधे अपनी कहानी पे आता हूँ। हम कुल 3 भाई हैं, जिनमें से मैं सबसे छोटा हूँ। यह आज से करीब 6 से 7 साल पहले की बात है। मेरी उम्र उस वक्त 8 से 9 वर्ष रही होगी। उस वक्त मेरे दोनों बड़े भाइयों ने नई नई ही मोटरसाइकिल चलाना सीखा था। चूंकि उन लोगों ने उस वक्त नया नया ही मोटरसाइकिल चलाना सीखा था, तो वह बात बात पे मोटरसाइकिल चलाने का मौका ढूंढते थे, जैसे कि घर का कोई सामान ले आना या किन्हीं को कहीं पे पहुंचाना, जैसा कि आमतौर पे नए लड़के करते। जैसा कि मैं आप सबको पहले ही बता चुका हूँ कि उस वक्त मैं करीब 8 से 9 वर्ष का ही था, तो मुझे मोटरसाइकिल पे घूमना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए जब भी मेरे बड़े भाई मोटरसाइकिल लेकर कहीं जा रहे होते, तो मेरे घर वाले मुझे उनके साथ ले जाने के लिए कहते। चूँकि मैं घर में सबसे छोटा था, इसी के लिए मैं हर बार जिद करता और मेरे घर वाले मान जाते। एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि हमारा वह घर शमशान घाट के करीब था और हमारे पिताजी शहर से बाहर रहते थे। चूंकि उनकी नौकरी दूसरे शहर में थी, वो छुट्टी पे ही कभी कभार हमारे घर आया करते थे। मुझे आज भी वह रात अच्छे से याद। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और साथ में बिजली कड़क रही। हमारे पिताजी ट्रेन से घर आ रहे थे। उन्हें स्टेशन से घर लाने के लिए मेरे बड़े भाई मोटरसाइकिल से स्टेशन जाने वाले थे, और हमेशा की तरह इस बार भी मैंने उन लोगों के साथ जाने की जिद की। मगर इस बार मेरे घर वालों ने मुझे रोक लिया और मैं रोने लगा। मैं रोते रोते गेट तक गया, मगर मेरे बड़े भैया मुझे छोड़कर चले गए। उन्हें ऐसे जाता देख मैं रोने लगा और रोते रोते दौड़ते हुए घर के सबसे आखिरी कमरे में चला गया। आखिरी कमरे में जाके मैंने अपने आप को उस कमरे में बंद कर लिया और उस कमरे की दीवार से चिपक के रोने लगा। उस वक्त मैंने अपनी आंखों को कस करके बंद कर लिया था कि अचानक से बिजली कड़कने की आवाज़ से मैंने अपनी आंखें खोली। मुझसे करीब 10 फुट की दूरी पे एक खिड़की थी जो कि खुली हुई थी। मेरे अचानक से आंख खोलते ही मैंने देखा कि एक हाथ मेरी ओर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है और मैं उस वक्त एकदम सुन्न पड़ गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो हाथ बिल्कुल काला था, गहरा काला, जैसे कि जली हुई लाश। उस पे जगह जगह लाल निशान था, गहरा लाल, जैसे कि आधी जली हुई लकड़ियों पे होता है। ये सुनने में उतना डरावना नहीं लग रहा होगा दोस्तों, मगर एक बंद कमरे में 8-9 साल के बच्चे के लिए ऐसा देखना बहुत ही डरावना। ये बताते हुए भी मुझे बहुत डर लग रहा है। करीब आधा मिनट तक मैं उसी हालत में उस हाथ को देखता रहा कि अचानक मुझे यह महसूस हुआ कि अब वो हाथ कोहनी तक अंदर आ चुका है। और अचानक कहाँ से न जाने मुझ में इतनी ज़्यादा हिम्मत आ गई थी कि मैं पलंग पे चढ़ के दरवाजे की कुंडी खोलकर बेतहाशा दौड़ते हुए घर के सबसे पहले कमरे में चला गया। वह कमरा मेरे दादाजी का था। उस वक्त मेरे दादाजी उसी कमरे में थे। मैंने अपने साथ हुई सारी घटना अपने दादाजी को बताई। मुझे लगा कि मेरे दादाजी मेरी सारी बातों को सुनकर उसे गंभीरता से लेंगे, मगर हंसते हुए मेरे दादाजी ने कहा कि बेटा, तुम्हें भ्रम हुआ है, ये सब कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो यहाँ मेरे पास ही बैठो। मैं उस समय बहुत डरा हुआ था। मैं डरते डरते सोफा सेट पे बैठ गया। कुछ देर बाद मेरे पिताजी और मेरे भाई दोनों घर आ गए। दादाजी ने यह वाकया हंसते हुए उन दोनों को भी बताया। मैं उस वक्त वहीं पे डरा सहमा सोफा सेट पे बैठा हुआ था। मैं यकीन से कह सकता हूँ दोस्तों कि वह सब जो मेरे साथ हुआ था वह मेरा कोई भ्रम नहीं बल्कि एक सच्चाई थी। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि उस दिन ऐसा क्यों हुआ था।
और यदि मैं उस वक्त वहाँ से नहीं भागता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। अगर आपको इस बारे में ज़रा भी जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं।